सो फ्रेंड्स, बीपीएससी और यूपीपीएससी की जो नज़दीकी एग्ज़ाम्स हैं ना, 67th बीपीएससी और यूपीपीएससी उत्तर प्रदेश लोक प्रशासन कमीशन, उसमें सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन सामान्य विज्ञान की भूमिका बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना। उसको लेकर मैंने 7 वीडियो पहले ही बनाया हुआ था। ये मेरा 8वां वीडियो है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा, आप लोग देख लीजिए। सो पहला क्वेश्चन है, जीव विज्ञानियों ने पादप जगत और प्राणी जगत की जातियों को बहुत बड़ी संख्या में ज्ञात किया है, ढूंढ निकाला है और पहचान भी किया है। संख्या की दृष्टि से अब तक ढूंढे गए और पहचाने गए जीवों में सबसे अधिक संख्या किसकी है? देखिए, सबसे अधिक संख्या जो है वो कीटों की है। ठीक है, सबसे अधिक संख्या वो किसकी है? कीटों की है ना। ये आप लोग देख सकते हैं। कीट जो है ये आर्थ्रोपोडा संघ से आता है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है, ठीक ना। यूपीएससी बीपीएससी में क्वेश्चन ये आ चुका है, आर्थ्रोपोडा से आता है। और ये आप देख सकते हैं लगभग 15 लाख है, 60% 9 लाख आर्थ्रोपोडा संघ की जंतु है ना। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीबा विभंजक द्वारा जनन करता है और सभी एक कोशिकीय जीव अलैंगिक विधियों से जनन करता है। इसमें कौन सा सही है? और दोनों सही है या फिर एक सही है? क्या क्या सही है वो आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए, दोनों सही है। पहली बात तो है कि अमीबा जो है विभंजक द्वारा जनन करता है, ये आईएएस में क्वेश्चन आ चुका है ना, ये क्वेश्चन आईएएस का क्वेश्चन है। और दूसरी बात ये भी है कि सभी जो एक कोशिकीय जीव होता है वो अलैंगिक विधि से ही जनन करता है, ये भी सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। अब देखिए, ये आरएएस का क्वेश्चन है। गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापमान को क्या करते हैं? देखिए, गर्म रुधिर यानी कि हम लोग जो प्राणी जगत है ना, वो हमेशा एक समान बना रहता है। उसका शरीर का तापमान जो हमेशा एक समान बना रहता है, ठीक है। देखिए लिखा हुआ है, जिनके शरीर का तापमान वातावरण के तापमान में प्रभावित होकर सदैव एक सा रहता है, उसी को समतापी कहते हैं, यानी कि जो हम लोग हैं, ठीक है। और असमतापी कौन क्या होता है? जिनके शरीर का तापमान वातावरण के अनुसार घटता बढ़ता रहता है, जैसे कि मिट्टी से हो गया, मछली हो गया, उभयचर हो गया, सरीसृप हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए, सभी इकाइनोडर्म सजीव प्रजग होते हैं, ये सही नहीं है। ये अभी तक जितने भी क्वेश्चन ये आईएएस में आया हुआ है, ठीक है ना। अब जो है पीसीएस का क्वेश्चन है, कौन मछली नहीं है? देखिए, स्टार फिश एक मछली नहीं है। स्टार फिश जो है ये एक मछली नहीं है, ठीक है। जैसे कि जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे कौन कौन सा मछली नहीं होता है। जैसे कि जेली फिश मछली नहीं होता है। एक सेकंड, देखिए क्वेश्चन बीपीएससी में भी क्वेश्चन आ चुका है। जेली फिश मछली नहीं है, स्टार फिश मछली नहीं है। देखिए, कौन कौन सा मछली नहीं है? जेली फिश मछली नहीं है, स्टार फिश भी नहीं है, सिल्वर फिश, कैटल फिश, हैग फिश, रेजर फिश, क्राई फिश ये नहीं है, फिश नहीं है, फिश की गिनती में नहीं आता है। देखिए, क्वेश्चन ये है कि वास्तविक मीन कौन सी, यानी कि फिश कौन सा है? कैट फिश वास्तविक है। क्रे फिश, रजत फिश, जेली फिश ये सब क्या है? मछली फिश नहीं है, ठीक है। ये उत्तराखंड पीसी में आ चुका है क्वेश्चन। आरएस का क्वेश्चन देखिए, वास्तविक कौन सी मछली है? वही समुद्री घोड़ा मछली है। स्टार फिश भी नहीं है, हैग फिश नहीं है और जेली फिश भी नहीं है। लास्ट में फिश लिखा हुआ है, फिश लिखा हुआ होने के बावजूद ये फिश नहीं होता है, ठीक है, ये फिश नहीं होता है। कौन एक मछली है? सेम टू सेम क्वेश्चन, समुद्री घोड़ा मछली है। बाघ, गाय, खीरा ये सब नहीं कुछ होता है, ठीक है। सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा होता है? वेल मछली होता है स्तनपायी सबसे बड़ा। ये एमपीपीएससी में आ चुका है क्वेश्चन। वेल निम्न वर्गों में से किसमें पाया, किसमें कौन सा प्राणी, कौन सा वर्ग का प्राणी होता है? तो वही स्तनपायी होता है, ये है ना। वही स्तनपायी मतलब पता आप लोग क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्तनपायी कौन सा है? वही वेल स्तनपायी है। निम्न प्रजातियों में से कौन सी दांत वाली वेलों में विशालतम है? देखिए, ब्लू वेल से जो होता है ना, ब्लू वेल का भी होता है, विशालतम होता है, लेकिन उससे भी जो होता है स्पर्म वेल जो होता है ना, स्पर्म वेल इसका सबसे बड़ा होता है, स्पर्म वेल। इसका आंसर स्पर्म वेल होगा, ठीक है। सॉरी। कौन अंडे देता है और कौन सीधे बच्चे नहीं देता? एकिडीना। सॉरी। देखिए, एकिडीना जो होता है ये स्तनपायी है, एकिडीना और प्लेटिपस स्तनपायी है। देखिए, ये क्वेश्चन 2008 का क्वेश्चन है ना। ये क्वेश्चन एक बार 2017 या 2018 में भी आ चुका है, एक बार आईएएस में ही, ठीक है, 18 में भी आ चुका क्वेश्चन। उड़ने वाला स्तनपायी चमगादड़ स्तनपायी है, ठीक है। कौन सा जीव, कौन सा पक्षी वर्ग में नहीं आता है? उड़ता है लेकिन पक्षी वर्ग में नहीं आता, वही चमगादड़ है। देखिए, इसको विचार करना है। क्या विचार करना है? कि कौन सा स्तनधारी है, ये आपको विचार करना है। तो देखिए, समुद्री गाय हाँ है, समुद्री सिंह भी है, समुद्री घोड़ा नहीं है, यानी कि 1 और 3 हो जाएगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं, ये 1995 बहुत पहले क्वेश्चन है, इस तरह नहीं होता। ठीक है, निम्नलिखित में से सील किस प्रजाति का है? स्तनपायी। ये सील जो स्तनपायी होता है ना, मांसाहारी। यह एक जलीय चूस्थाशक्तिशाली जंतु है, मांसाहारी होता है। ठीक है, निशंस प्राणी कौन होता है? ये सॉरी ये ऑटर होता है, पेंगुइन नहीं होती, ऑटर होता है। स्तनधारी होता है। एम्फीबिया बताते हैं, एम्फीबिया मतलब क्या होता है? देखिए, जो प्राणी जल और स्थल दोनों में रह सकता है उसे एम्फीबिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा गुण मनुष्य को अन्य सभी वानर गुणों वानर गुणों से पृथक बनाता है? देखिए, वानर जो है ये ग्रहण शक्ति का विकसित होना, ये तो होगा। विपरीत अंगूठे, ये भी। ढोड़ी का बाहर निकलने भी। लेकिन जानने की इच्छा प्रकट जो होता है ना, ये अन्य वानरों से मनुष्य को अलग बनाता है। ठीक है, यानी कि उसको दिमाग वाला जो होता है, गुण चिंतन वगैरह ना, जानने की इच्छा वगैरह, तर्क संगत हो गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एक कपी नहीं है? देखिए, लंगूर एक कपी नहीं आता। ठीक है ना, कपी प्राणी जगत में हिमोनोइडा पर महापरिवार के सदस्य जातियों को कहा जाता है। देख लीजिए आप लोग, इसमें से कोई खास है नहीं। ये यूपीएससी में आ चुका है। मानव सदृश लघुत्तम के कपी कौन है? गिबन है। ठीक है, लंगूर वगैरह इसको कहा जाता है ना, ऐसा कुछ है तो इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नील गाय निम्नलिखित में से कौन से कुल में आती है? नील गाय, नील गाय जो है ये हिरण का कुल में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जंतु में खुर नहीं पाए जाते हैं? गिदड़ में खुर नहीं पाया जाता, हिरण पाया जाता है, जेबरा में पाया जाता है, घोड़ा पाया जाता है। ये उत्तर प्रदेश में आ चुका है क्वेश्चन 17 में। कुल शायद 150 क्वेश्चन है ना, तब लोग बने रहिए कुछ मेरे साथ। ऑक्टोपस क्या है? देखिए, ऑक्टोपस जो है एक मृदु कवची मोलस्क होता है। ऑक्टोपस एक मृदु कवची मोलस्क होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सबसे बड़ा अकशेरुकी क्या है? स्क्विड अकशेरुकी है। ठीक ना, ये लगभग लगभग आपका 14 मीटर तक लंबा होता है। ठीक ना, स्क्विड जो होता है। नेक्स्ट क्या है, निम्न में से कौन सा एक जीव अन्य 3 जीवों के वर्ग का नहीं है? केकड़ा, केकड़ा उस वर्ग का नहीं है, क्यों? केकड़ा जो है, देखिए, बरूथी, मकड़ी और बिच्छू जो है ये एरकनीडा वर्ग से आता है। एरकनीडा वर्ग से आता है। और ये केकड़ा जो है ये मेलेक्रोस्टेका वर्ग से आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइट लैंड हॉर्न एक किस्म है। वाइट लैंड हॉर्न जो है ये कुक्कुट का किस्म है, कुक्कुट पालन जो होता है ना, उसका किस्म है। ठीक है, कुक्कुटों का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीक और माइट वास्तव में क्या होता है? देखिए, मकड़ी का वंश, मकड़ी वंशी होता है। इसमें क्वेश्चन आ चुका है ये, उत्तराखंड पीसीएस क्वेश्चन है। जुगनू एक क्या होता है? जुगनू एक कीट होता है, सिंपल क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा एक कीट नहीं है? देखिए, मकड़ी एक कीट नहीं होता है। ठीक है, एक सेकंड, हाँ, मकड़ी एक कीट नहीं होता। ठीक है, खटमल, घरेलू मक्खी और मच्छर कीट होता है। क्यों होता है देख लीजिए यहाँ पर। अन्य विकल्प के जंतु कीट वर्ग में अंदर आते हैं। इनमें 3 जोड़ी अर्थात 6 पाद होते हैं, लेग्स होते हैं, जो कि सभी कीटों का विशिष्ट गुण है। सभी कीटों का विशिष्ट गुण क्या है? मकड़ी को देखिए 6 होता है, घरेलू मक्खी खटमल का भी होता है। ठीक है, मकड़ी कैसे नहीं होता है, जो भी है। ठीक है, नेक्स्ट, मकड़ी कीट के अंतर्गत नहीं आती क्योंकि उसमें 8 पाद होते हैं, यानी कि 8 पेड़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मकड़ी कीट से भिन्न होता है क्योंकि 8 टांगे होते हैं इसमें। कौन सा कीट नहीं है? मकड़ी कीट नहीं है, सेम क्वेश्चन। कौन सा जीव रक्त सफ़ेद होता है? देखिए, तिलचट्टा जो होता है उसका रक्त सफ़ेद होता है। जब चींटियाँ काटती है तो उसमें अंतक्षेपित होता है, उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? कि चींटिया में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, जो जहर होता है ना, वो उसको फॉर्मिक अम्ल कहते हैं। मकड़ी द्वारा उत्पादित रेशम क्या कहलाता है? ये गौसमीर रेशम होता है, गौसमीर रेशम। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अलग अलग एग्जाम में अलग अलग टाइप से आता है। देखिए, फीता कृमि उभयलिंगी है, बताइए। देखिए, फीता कृमि जो है ये उभयलिंगी है। ठीक है, गोल कृमि जो होता है कि अलग अलग लिंग होते हैं, ये भी सही है, इसके होते हैं ऐसे कुछ। ठीक है, फाइलेरिया शुद्ध कृमि होते हैं, फाइलेरिया शुद्ध कृमि होते हैं। गिनी कृमि एनीलोड नहीं, गिनी कृमि जो है ये एनीलोड नहीं होता। ठीक, ये एनीलोड नहीं होता।
इसका आंसर 1 2 3 हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस ग्रुप के जंतु प्राय रात्रिचर होते हैं? मच्छर होते हैं, चमगादड़ होते हैं, उल्लू होते हैं, रात्रिचर है। देखिए ये इसमें कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है, ये आपको विचार करना। केवल नर रक्त चूसते नहीं, ऐसा कुछ नहीं। नर जो होता है ये फल का रस चूसता है, पता होना चाहिए आपको, ठीक है ना। मच्छर के बारे में कहा जा रहा है। केवल मादा रक्त चूसती है, हाँ ये सही है। मादा पौधा का रस चूसती है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ये तो नर हो गया, नर फल या पौधा का रस चूसती है। मादा की अपेक्षा नर के डीएनए बड़े होते नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मादा का ही डीएनए बड़ा होता है, नर की अपेक्षा मादा का डीएनए, ये सही है। यानी कि 2 सही, यानी 2 और 5 सही है, ठीक। 2 और 5 सही है। निम्नलिखित कौन से प्राणी अपनी आंत्र में जल का संग्रह कर लेता है? ऊँट होता है। बहुत पुराना क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन बार बार आता है, ठीक है। जानवर वही है जो लंबी अवधि तक, बस वही सेम। देखिए ऊँट तो होता है, लेकिन यहाँ पर लिखा कौन सा बिना पानी पे सबसे लंबी अवधि तक, तो ये कंगारू चूहा होता है, सबसे लंबा अवधि तक ये रह लेता है। ठोस मूत्र उत्सर्जित करता है, कौन करता होगा? कंगारू चूहा। देखिए ठोस मूत्र उत्सर्जित करता है, कंगारू चूहा भी होता है और ऊँट भी होगा, ठीक है। सर्पों की विष ग्रंथियाँ किसकी समांग है? सर्पों का जो विष ग्रंथियाँ होता है किसके समान होता है? देखिए एक लार ग्रंथि होता है, लार ग्रंथि के कारण से ही वो विष ग्रंथि होता है, ठीक है, लार ग्रंथि। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? कशेरुकी प्राणियों की लार ग्रंथियाँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांप के जहरीले विषाणु दंत होते हैं जो रूपांतरित रूप होते हैं, किसका होता है? जीविका दंत का होता है। चट्टान पर उगने वाले पादप को क्या कहा जाता है? इसको कहते हैं सीलोद्भिद, कहते हैं। सील यानी कि पत्थर और भिद यानी कि वही पादप, ठीक है। कौन सा एक कीटाहारी पादप है? घटपर्णी है, सुने होंगे आप लोग, है ना, पिक्चर प्लांट जिसको कहते हैं। घटपर्णी के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक घट के रूपांतरित हो जाता है? पत्ता जो होता है ना, वही उसका घट रूपांतरित हो जाता है। अच्छा बताइए घटपर्णी पौधा जो होता है कौन सी मिट्टी में उगता है? उस मिट्टी में कौन सा क्या चीज़ नहीं पाया जाता है? उसमें नाइट्रोजन नहीं पाया जाता है, इसलिए वो छोटे छोटे कीटों का शिकार करता है। देखिए जहाँ पर नाइट्रोजन कमी होती है, नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए कीटों को आहार बनाता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? वही है सेम टू सेम, घटपर्णी होगा। घटपर्णी परजीवी आवर्त बीज नहीं होगा, ये तो आपका ही है ना। घटपर्णी जो होता है वो आपका ये होता है, क्या कहते हैं उसको, जो कीटों का शिकार करता है वो होता है, ठीक है। देखिए अमरबेल तना परजीवी सही है, चंदन जड़ परजीवी सही है, घटपर्णी जलोद्भिद नहीं, जल में थोड़ी होता है ये कीटभक्षी पौधा है, सीधी बात है। नेपेथिन्स खासियाना जिसको घटपर्णी कहते हैं नामक दुर्लभ एवं अपात्य पौधा पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है? ये मेघालय में पाया जाता है। मेघालय की मिट्टी जो होता है वो नाइट्रोजन का बहुत कमी होता है उस सब मिट्टी में, ठीक ना। गारो खासी और जयंता हिल्स में, गारो खासी जयंता हिल्स कहाँ पाया जाता है? ये मेघालय में है, ठीक है। पौधे का कौन सा भाग कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होता है? देख हल्दी जो होता है तना से प्राप्त होता है, जड़ नहीं होगा, तना होगा, ठीक है। हल्दी का पौधे का कौन सा भाग खाने लायक होता है? वही परकंद यानी कि तना, उसी को तना कहते हैं। फलों का प्रकार जिसमें लीची को रखा जा सकता है वो कौन सा होता है? लीची जो ड्रूप होता है। निम्न अधोभूमि उत्पादित सब्जियों में से कौन सा एक रूपांतरित जड़ है? रूपांतरित जड़ जो है ये शकरकंद है। निम्नलिखित पदों में से किसका संग्रह अंग तना नहीं है? संग्रह अंग तना नहीं है शकरकंद का, क्योंकि वो क्या होता है? देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है शकरकंद क्या है? रूपांतरित जड़ है, तना तो है नहीं। तना की जगह पर क्या हो जाएगा? जड़ हो जाएगा। देखिए ये इस सेट से अधिकांश क्वेश्चन जो है उत्तर प्रदेश का क्वेश्चन आया हुआ है इसमें, ठीक है। अधिकांश क्वेश्चन उत्तर प्रदेश का है। कौन सा तना है? अदरक तना है, अदरक तना है, जड़ नहीं। क्योंकि ऐसे क्यों होता है? देखिए उसमें नोड और इंटरनोड दोनों पाया जाता है, इंटरनेट नहीं, इंट नोड और नोड दोनों पाया जाता है, इस कारण से वो तना नहीं है। समझ आ गया आपको? एक सेकंड ये क्या हो गया? सॉरी ये क्या हो गया भाई? ठीक है। देखिए नोड
एक मिनट। हाँ, नोड एवं इंटर नोड का उपस्थित होना तने का विशेषण विशेष लक्षण है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिलान की चीज़ में प्रकंद जो है ये अदरक, अदरक प्रकंद है। स्तंभ कंद आलू और सल्क कंद लहसुन और घनकंद सूरन, जिमीकंद सूरन। देख लीजिएगा आप लोग इसमें से। ये क्वेश्चन भी छत्तीसगढ़ पीसीएस में आ चुका है, तो जरूरी नहीं है कि ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ छत्तीसगढ़ और यूपीपीएससी में आता है। बीपीएससी में भी क्वेश्चन आ चुका है, ठीक ना, इसी में से आ चुका है। जैसे लौंग का क्वेश्चन आ चुका है एक बार कि लौंग जो है वो पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जा सकता है, तो फूल का कली होता है वो, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आ चुका है वो क्वेश्चन 2019 या 20 में आ चुका क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा रूपांतरित स्तंभ है? आलू जो होता है वो रूपांतरित स्तंभ होता है, तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ IAS में आया है, ये पीसीएस में भी क्वेश्चन आ सकता है। देखिए आ चुका है यहाँ पर अभी बेसिक में। आलू क्या है? एक कंद है, रूपांतरित तना है, रूपांतरित तना को एक कंद कहते हैं, ठीक है। निम्न में से कौन सा एक कवकों और उच्चतर पादपों की जड़ों के बीच उपयोगी प्रकार साहचर्य है? कवक मूल, ये साहचर्य होता है किसके बीच में? कवक और उच्चतर पादपों के बीच में। अच्छा, लाइकेन का साहचर्य क्या होता है बताइए? तो क्वेश्चन आ चुका है, यूपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है लाइकेन का साहचर्य। माइक्रोराइजा एक सहजीवी संबंध है। माइक्रोराइजा जो होता है कवक और पौधों के बीच में होता है। सेवाल और कवक के मध्य का जो साहचर्य होता है उसको क्या कहते हैं बताइए? तो अभी मैंने कुछ पूछा था आपसे, उसी का आंसर होगा। फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले नत्रजन स्त्रीकरण जीवाणु क्या होता है? सहजीवी होता है। फलीदार पादपों की जड़ों में कौन सा क्या नहीं पाया जाता है? उसमें नाइट्रोजन का कमी होता है, ठीक ना। मटर पौधा क्या है? साग है। देखिए बीपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है, बहुत पुराना क्वेश्चन हालांकि। तना काट आमतौर में किसके संवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? ये गन्ना के लिए प्रयोग किया जाता है। तना काट तो गन्ना होता है ना, उसको बीच से काट दिया जाता है, उसको काट कर उसका यूज किया जाता है। लौंग क्या है? वही बंद कलिया होता है। अच्छा, ये क्वेश्चन मैंने अभी कहा था ना, हाँ लौंग का क्वेश्चन एक बार आ चुका है, ठीक है। बीपीएससी में भी क्वेश्चन आ चुका है और यूपी लोअर सब स्पेशल में भी क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन पुष्पकलिका होता है, लिखा हुआ देखिए। तो ये देखिए, ये 2002 में क्वेश्चन आया हुआ है। अब देखिए 2019 या 20 में भी क्वेश्चन आएगा, देखिएगा बीपीएससी में, इसी में आएगा। देखिए निम्नलिखित मसालों में से कौन सा एक पुष्पकलिका होती है? वही लौंग। देखिए यूपीपीएससी में आ चुका 2011 में, 2002 से लेकर 2011 में आ चुका क्वेश्चन। तो जरूरी नहीं है कि जो क्वेश्चन आ चुका है वो नहीं आएगा, आएगा जरूर, ठीक है। लौंग क्या है? सूखा फूल, 2015 में आ चुका क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में। लौंग पौधे के निम्नलिखित में से किस भाग से प्राप्त किया जाता है? अभी मैंने बताया ना, शुष्क। देखिए ये क्वेश्चन आ चुका है बीपीएससी में। शुष्क पुष्पकली 2015 में आया हुआ है, नहीं 2020 में भी क्वेश्चन आ चुका है। ये क्वेश्चन 2020 में भी क्वेश्चन आ चुका है, लौंग पौधा वाला क्वेश्चन, ठीक है। शुष्क पुष्पकली वाला। लौंग मसाला है जो पौधों के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? फूल की कली से। देखिए मैंने कहा ना 2020 में क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नांकित में से कौन सा एक सुमिलित नहीं है? कौन सुमिलित नहीं बताइए? देखिए अदरक जो है ये राइजोम है। केसर जो है ये बीज नहीं है, केसर एक फूल होता है, फूल का वर्तिकाग्र होता है, ठीक ना। पुष्प का वर्तिका होता है, वर्तिका या वर्तिकाग्र ऐसा कुछ कहते हैं उसको, ठीक ना, वर्तिकाग्र कहते हैं ना, इससे होता है। स्टिग्मा जो होता है वो होता है। अफीम जो होता है वो अफीम की ढूढ़ी जो होता है उससे मिलता है, और सन जो होता है तना होता है, भी सही है। केसर होता है, मैंने कहा भी क्या होगा केसर का बताइए? ये फूल के बीज जो होता है बेराने वाले भाग के लिए वर्तिकाग्र, ठीक ना। नीचे दिखे बताना क्या 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 कौन सा सही है कौन सा गलत है, सुमिलित जो नहीं है। अदरक प्रकट होता है, मैंने बताया था पहले ही। प्याज जो होता है मांसल पूर्ण होता है। आलू मूल नहीं होता, आलू तना होता है, मैंने कहा था ना, रूपांतरित तना होते हैं, या फिर उसको क्या कहते हैं? कंद कहते हैं ना, या फिर रूपांतरित तना लिख लीजिए, तना भी हो जाएगा आंसर। नारियल भ्रूणपोष होता ही सही है। निम्न में से आलू का कौन सा भाग खाया जाता है? तना खाया जाता है, या फिर रूपांतरित तना जो होता है, या फिर आपका कंद? कौन सा एक फल है? भिंडी फल है। क्वेश्चन ये भी आ चुका है एक बार कि वो सच्चा फल कौन सा है, ऐसा कुछ क्वेश्चन एक बार आ चुका है बीपीएससी में, क्वेश्चन आया था एक बार, सच्चा फल कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
देखिए इसको आप लोग एक बार देख लीजिए बढ़िया से, ठीक है ना। क्वेश्चन बार बार आता है क्वेश्चन। आलू का खाया जाने वाला भाग जो है तना है, मूली और शकरकंद का जो है जड़ है, ठीक है ना। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने कभी कहा ना, क्वेश्चन आ चुका है। कौन सा एक सच्चा फल नहीं है? सेव सच्चा फल नहीं है, ठीक है। मेरा पिछली बार प्रीलिम्स हो गया था, आई मीन मेंस मेरा नहीं हो पाया था, ठीक है। सो थोड़ा टेंशन तो होता है। अब देखिए असत्य फल क्या होता है? ऐसे फल को असत्य फल कहते हैं, यानी कि जब फल के निर्माण में अंडाशय के अलावा कुछ अन्य भाग भी शामिल हो तो ऐसे फल को असत्य फल कहते हैं। जैसे कि एप्पल हो गया, काजू हो गया, नाशपाती हो गया, है ना। पादप कली है। पादप कली क्या होता है कि एक भूनिया टहनी होता है। पादप कली जो होता है एक भूनिया टहनी होता है। 2015 में क्वेश्चन आ चुका है। कॉर्क निम्नलिखित में से किस पेड़ से प्राप्त किया जाता है? ये क्वेकर्स से प्राप्त किया जाता है कॉर्क। लहसुन की अभिलक्षणिक गंध का कारण क्या है? लहसुन का अभिलक्षणिक गंध का कारण है सल्फर यौगिक है। सल्फर यौगिक उसके गंध का कारण है, ठीक है। देखिए सल्फर जो है और किस में से पाया जाता है? प्याज में सल्फर पाया जाता है, सरसों में सल्फर पाया जाता है, ठीक ना। इसलिए उसका गंध जो है अभिलक्षणिक गंध जो एक होता है ना, वो सल्फर यौगिक के कारण से ऐसा होता है, ठीक है। नेक्स्ट हो गया। अब नेक्स्ट प्याज के छिलके उतारने पर आंसू आते क्योंकि प्याज निष्कासित करता है। क्या निष्कासित करता है? सल्फेनिक अम्ल, मैंने बताया था। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? पुष्प है। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग पुष्प होता है, ठीक है। मिर्च की तीक्ष्णता का कारण क्या है? मिर्च का तीक्ष्णता का कारण उसमें क्या पाया जाता है? उसमें कैप्सेसिन पाया जाता है की उपस्थिति, ठीक है। लाल मिर्च तीखी होती है क्योंकि उपस्थित होता है वही सेम टू सेम कैप्सेसिन पाया होता है। उत्तर प्रदेश में देखिए बोला कितना बार क्वेश्चन आ चुका है, ये क्वेश्चन 2 बार आ चुका है क्वेश्चन, 16 में 8 में। रेशम का कीट अपने जीवन काल में किस चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है? देखिए वो जब प्यूपा रहता है ना, पोषित का मतलब मुझे पता नहीं क्या होता है, बट प्यूपा मुझे पता है। मेरे बच्चे से मतलब वो नहीं होता है कि चिल्ड्रन, आई मीन बचपन से मैंने पढ़ा हुआ है, ठीक ना। प्यूपा जो है 7th क्लास में पढ़ा हुआ है, ठीक ना। प्यूपा से ही जो है वो जीवन चक्र का दृष्टि पता। हमें रेशम का कीट जो है वो निकलता है, रेशम चक्र का, ठीक है, फाइबर वगैरह निकालता है उसी से। लार्वा चक्र के बाद तैयार प्यूपा के बचाव हेतु अपने लार ग्रंथियों द्वारा स्थापित पदार्थ के खोल से तैयार किया जाता है, ठीक है। रेशम कीट जिन पर पनपता है क्या होता है? शहतूत का पत्ता होता है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन कीट से प्राप्त नहीं होता है? मोती कहाँ कीट से प्राप्त होता है? मोती तो समुद्र में वो एक होता है कुछ, आई मीन कुछ होता है वो, उसमें वो रेशम होता है, लाख होता है, शहद होता है, ये कीटों से प्राप्त होता है। मोती वस्तुतः मोलस्क संघ के पिंक टेड़ा से प्राप्त होता है। कौन औषधीय फसल है? घृत कुमारी औषधीय फसल है। महुआ दारू बनता है, कपास हो गया, गन्ना हो गया, ये सब नहीं होता, ठीक है। कुनेन जो मलेरिया के लिए एक प्रमुख औषधि है, वो कौन प्राप्त होती है? किससे प्राप्त होता है? वो आवर्त बीजी पादप से प्राप्त होता है। कुनेन मलेरिया के उपचार के लिए महत्वपूर्ण औषधि है। सिनकोना नामक वृक्ष से प्राप्त होता है। सिनकोना इंपॉर्टेंट है। मलेरिया रोग की प्रभावी औषधि कुनेन का निष्कर्षण किया जाता है किससे? सिनकोना की छाल से नहीं, सिनेमन की छाल से नहीं। देखिए दोनों एक ही जैसा लिखा हुआ, हो सकती है स्पीड भी कोई भी मार दे, ठीक ना, बट सिनकोना मानना पड़ेगा आप लोग बढ़िया से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कुनेन जो मलेरिया के इलाज के लिए उपयोग होता है, सिनकोना पादप के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? वो छाल होता है, ठीक है। कुनेन सिनकोना पादप के लिए किस भाग से प्राप्त किया जाता है? वही सेम टू सेम छाल होता है। मलेरिया निदान हेतु आर्टिथर नामक की औषधि कहाँ से प्राप्त होता है? बीजीय पादप से। अभी सबसे पहले क्वेश्चन वही था, ठीक ना, एक क्वेश्चन था सेम टू सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिनकोना की छाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया के उपचार के लिए प्रयुक्त किया जाता था। जिस कृत्रिम औषधि ने इस प्राकृतिक उत्पाद को स्थापित किया वो क्या है? क्लोरोक्विन, ठीक है। कोरोना रोगियों के उपचार के लिए प्रयुक्त हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दवा निम्नलिखित में से किस पौधे की छाल से प्राप्त किया जाता था? देखिए इसका 2-3 को होगा ना सर, क्या क्या होगा? कुनेन नामक एल्कलाइड्स सिनकोना पौधे की छाल से प्राप्त किया जाता था।
कोरोना रोगी के उपचार के लिए हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन पौधों किस पौधे की छाल से ना, तो ये मे भी मेरा होगा आंसर। इसका क्या होना चाहिए यार? ठीक है, इसका आंसर क्या होगा मैं आपको बताता हूँ बाद में, ठीक है। आई मीन इसका सिंकोना होना चाहिए, पहली बात तो ये है। इसका एलोवेरा भी होना चाहिए इसका आंसर है, ठीक है। एलोवेरा से भी मतलब हो रहा था उसका, आई मीन यूज हो रहा था क्लोरोक्विन का। निम्न में से किस समूह के जीवों का डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाया जाता है? ये तो डाइटम। शहतूत का पत्ता क्या होता है? शहतूत का फल क्या होता है? वो सोरोसिस होता है। शहतूत का फल सोरोसिस कहलाता है, ठीक है। निम्न रेशों में से कौन पौधे के तने का उत्पाद नहीं है? उत्पाद कौन सा नहीं है? कपास नहीं है। पौधे के तने का उत्पाद कपास नहीं है। पटसन है, रसान है, जूट है, कपास नहीं है। कपास तो वो फल होता है ना। लेग हीमोग्लोबिन पाई जाती है। लेग हीमोग्लोबिन लेग्यूम मूल ग्रंथियों में पाया जाता है, लेग हीमोग्लोबिन। निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित धान्य है जो प्रकृति में नहीं पाया जाता? मानव ने बनाया। देखिए एक धान्य, उसका नाम है ट्रिट्रिकॉल। ट्रिट्रिकैल। ये प्रकृति में नहीं पाया जाता, इसको मानव ने बनाया, ठीक है। आई मीन सिंथेटिक चीज़ों करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनाज मानव निर्मित है? ट्रिट्रिकैल। देखिए अच्छा तो छोड़ दीजिए, ये ऐसा क्वेश्चन है, ये ऐसा क्वेश्चन अब नहीं आता है। सूक्ष्म जीवाणु को देखा जा सकता है कंपाउंड क्षुद्रबीन से देखा जा सकता है। उसको माइक्रोस्कोप करते हैं, क्षुद्रबीन को माइक्रोस्कोप करते हैं। स्पॉन्जी टिश्यू यानी कि स्पॉन्जी ऊतक एक ऐसा गंभीर समस्या है जिसके कारण आम की जिस प्रजाति का निर्यात को प्रभावित हो रहा है वो क्या है? वो कौन सा है? वो अल्फांसो है। अल्फांसो आम जो है ना, उसमें एक बीमारी हो जाता है, एक समस्या हो जाता है, उसका नाम है स्पॉन्जी टिश्यू। इसके कारण से वो प्रभावित हो रहा है, ठीक है। कुछ जीवाणु अपना भोजन संश्लेषित कर सकते हैं क्योंकि इन जीवाणुओं में हरा पदार्थ जो हरित लवक कहलाता है पाया जाता है। क्या सही बताइए इसमें से क्या सही होना चाहिए? देखिए आपको लग रहा है कि कुछ जीवाणुओं में हरा पदार्थ जो हरित लवक कहलाता है पाया जाता है। जीवाणु में कब से पाए जाने लग गया हरित लवक? क्लोरोप्लास्ट का बात किया जा रहा है। क्लोरोप्लास्ट कब से पाए जाने लग गया हरित लवक? जीवाणु में नहीं पाया जाता हरित लवक। ये हमेशा पेड़ पौधे यानी कि जो ग्रीन ट्री होता है ना, उसी में से पाया जाता है हरित लवक, ठीक है। जीवाणु में नहीं पाया जाता है। हाँ, कुछ जीवाणु अपना भोजन संश्लेषित कर सकता है, यह सही है, लेकिन यार पूरी तरह से गलत है, ठीक है। सूक्ष्म जीवाणु के बारे में कौन से कथन सत्य है? देखिए ये जीवित और मृत की सीमा रेखा में होते हैं, हाँ सही है। ये वनस्पति और जानवर की सीमा रेखा पर होता है, ये भी सही है। फूल देने वाले या ना फूल देने वाले की सीमा रेखा पर होती है, ये भी सही है। यानी तीनों के तीनों सही है। मरुस्थलीय पौधे के जड़ तंत्र काफ़ी लंबे होते हैं, आपको सही है। मृदा का उच्च तापमान जड़ विकास को प्रोत्साहित करता है। अरे यार ये कैसे हो जाएगा? मृदा का उच्च तापमान कैसे वो जड़ विकास को प्रोत्साहित करेगा? यदि ज़्यादा उच्च तापमान होगा तो वो तो जड़ को तो और आई मीन विनाश करेगा ना, ऐसा नहीं होता। जड़ पानी की खोज के लिए जड़ का विकास बढ़ जाते हैं, प्रोत्साहन होता है। मृदा का उच्च तापमान के लिए नहीं होता। ए सही हो जाएगा, बी आर गलत हो जाएगा ना, यहाँ से हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सेकेंड। मरुस्थलीय पौधों की जड़ें लंबी होती है क्यों होता है? अभी हमने कहा ना कि जड़ पानी की तलाश में लंबी हो जाती है। मरुस्थल में फियोटोफाइट्स मिलते हैं, यानी कि ऐसे पादप जिनमें लंबी 20 से 30 फीट मूसला जड़ होता है, वो पाया जाता है। शुष्क जलवायु के भलीभांति अनुकूलित पेड़ पौधे को कहते हैं, क्या कहते हैं उसको? मरुद्भिद कहते हैं। यानी कि शुष्क जलवायु यानी कि रेगिस्तान की बात किया जा रहा है। रेगिस्तान में कौन से पेड़ पौधे पाए जाते हैं? मरुद्भिद कहते हैं, ठीक ना। जीरोफाइट्स जो कहते हैं, जैसे कि नागफनी हो गया, मदार हो गया, नेरियम, ब्रायोफिलियम, ये सब क्वेश्चन हो गया, आई मीन ये सब वर्ड हो गया। मरुभूमि के पादप अधिकतर होते हैं, अधिकतर क्या होता है? मांसल होता है, पत्ती तो होता नहीं है। पत्ती जो है वो तना आई मीन उसका रूप ले लेता है, कांटेदार तना का रूप ले लेता है, ठीक है। मांसल स्थूल हो जाती है, इसका मतलब है। पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उसको क्या कहा जाता है? इसको हेलोफाइट्स कहा जाता है। देखिए 113 नंबर क्वेश्चन,
जेली रुदन का कारण अम्ल की अधिकता है। जेली रुदन के कारण अम्ल की अधिकता, हाँ ये सही है। गन्ने के लिए सर्वाधिक अनुकूल जैव उर्वरक राइजोबियम है। नहीं, राइजोबियम नहीं है। राइजोबियम वो दाल के लिए होता है। राइजोबियम दाल के लिए होता है। जितना दाल है ना, दाल के लिए राइजोबियम का यूज होता है, यानी कि नाइट्रोजन। राइजोबियम जो है नाइट्रोजन के लिए यूज होता है, ठीक है। नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है राइजोबियम, यानी कि और दाल के साथ भी राइजोबियम जुड़ा हुआ है और दाल के साथ नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है, ठीक है। नमकीन पानी में उगाए जाने वाले पौधे थैलोफाइट्स कहते हैं। नहीं, भी सही गलत है। सुसुप्तावस्था तोड़ने वाला हार्मोन साइटोकाइनिन है, ये भी सही है। डी नंबर आंसर हो जाएगा। गन्ने के लिए सर्वाधिक अनुकूल जैव उर्वरक एसिटोबैक्टर है। एपिफाइट्स वे पौधे हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर हैं यांत्रिक अवलंबन के लिए। आप लोग देख लीजिए बोला अधिपादप का मतलब क्या है, ठीक है, देख लीजिए इसको आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल की अधिकतम मात्रा जिसकी पौधों की आवश्यकता होती है वह उसे अवशोषण निम्न के माध्यम से करते हैं, जड़ों के बालों से करते हैं। हेलोफाइट्स किसको कहते हैं? एक जलीय पौधे को कहते हैं, जिस जल में पौधा उगता है उसे हेलोफाइट्स कहते हैं। पौधे द्वारा ली गई विकर्ण ऊर्जा निम्न परिणाम देती है। क्या परिणाम देता है? जल का प्रकाश अपघटन होता है, ठीक। कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? देखिए, सजीवी उत्पादक है, सही है। मृत्युपजीवी विबंधक है। परोपजीवी उपभोक्ता है। परोपजीवी यानी कि एक चूहा को बिल्ली खा जाता है तो वो परोपजीवी है। तृणभक्षी गौण उपभोक्ता, ऐसा नहीं है। तृणभक्षी वो नहीं है। तृणभक्षी जो होता है वो प्राथमिक उपभोक्ता होता है, गौण उपभोक्ता नहीं होता, प्राथमिक उपभोक्ता होता है। यानी कि शाकाहारी। तृण मतलब क्या होता है? वही घास फूस जो होता है, तो घास फूस को कौन खाता है? शाकाहारी खाता है ना, गौण उपभोक्ता तो होगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं। हरित पदार्थ आता है प्रथम पोषक स्तर पर। आर्किबैक्टीरिया के एक समूह को उत्पादन के लिए उपयोग में लाया जाता है, मेथेन के उत्पादन के लाया जाता है। अधिकांश कीट श्वसन करते हैं, कैसे करते हैं? वातक तंत्र से करते हैं, वातक तंत्र से करते हैं। 3 पे भी और है, खैर देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ नहीं है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन ये है कि जो जमा हुआ जल होता है ना, जमा हुआ बर्फ होता है, झील होता है, उसके अंदर मछली कैसे रह लेता है? क्योंकि तलों के निकट पानी नहीं जमता है, तलों के तल में पानी तो नहीं जमता है ना। जल से बाहर निकाल ली मृत्यु से मर जाती है, तो ये बच्चा और क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। मछली में सामान्यतः श्वसन होता है, गलफड़ों से होता है, ये सब क्वेश्चन अब नहीं आता है। सेब के फल की लाली का कारण क्या है? एंथोसाइनिन। देखिए कैरोटीन, गाजर में क्या होता है? कैरोटीन होता है। टमाटर में लाइकोपिन होता है। हल्दी में जेंथोफिल होता है। आंसर बी है ना, तो ये लाइकोपिन किसके लिए था? ये लाइकोपिन टमाटर के लिए था। क्वेश्चन हट गया, यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन ये होगा कि टमाटर का लाल रंग किस कारण से, ऐसा कुछ होगा। तो टमाटर जो है लाइकोपिन के कारण से, हल्दी का रंग जो है जेंथोफिल के कारण से, ठीक है। आप लोग देख लीजिएगा। पपीता का पीला रंग का कारण क्या है? कैरी काजेंथिन ये है। कैरोटीन क्या है? लाइकोपिन क्या है? भाई देखिए लाइकोपिन ने बताया ना, लाइकोपिन किसके लिए है? टमाटर के लिए, तो टमाटर लिख दीजिए यहाँ पर, टमाटर, ठीक है। कैरोटीन वगैरह पेपिन वगैरह लिख लीजिएगा इसको, यहाँ से यहाँ तक वो देख लीजिए। ऐसा क्वेश्चन अब नहीं आता है, 2016 में आया हुआ, हालांकि देख लीजिए फिर भी। हाल ही में हमारे वैज्ञानिकों ने केले के पौधे की एक नई और भिन्न जाति की खोज की है, जिसकी ऊंचाई 11 मीटर है। उसके फल का गुदा नारंगी रंग का। यह भारत के किस भाग में खोजा गया है? अंडमान द्वीप में। ऐसा क्वेश्चन पहले आता था 2016 में, ठीक है ना। पहले क्या 5-6 साल के बाद, पहले की बात तो है, अब भी आता है। क्या निम्न में से कौन सा जीवित प्राणी समूह है जो स्पेसीज से संबंधित है, एक ही स्पीसीज से संबंधित है? चीनी, अमेरिका, भारतीय और काली अफ्रीका, ये एक ही स्पीसीज से संबंधित होता है। बाकी आप लोग देख लीजिए, वो एक स्पीसीज से संबंधित नहीं होगा। खमीर किसका उदाहरण है? बताइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है खमीर। ये कवक का उदाहरण है खमीर, ठीक है। ईस्ट और मशरूम क्या होता है? ईस्ट और मशरूम तो फफूंदी होता है ना। मशरूम क्या होता है? फफूंदी कहते हैं हम लोग। मशरूम क्या है? कवक है, जो फफूंदी कहते हैं। रेशेदार सब्जी में प्रयोग होने वाला मशरूम होता है, कौन सा मशरूम होता है बताइए? कवक होता है। कपास का मुख्य घटक क्या होता है? सेलुलोज।
लाइकेन मिश्रित जीव है। देखिए ये क्वेश्चन यूपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है एक बार, ये लाइकेन वाला जो क्वेश्चन है, कवक और शैवाल से, ये शायद मुझे लगता है 2020 का क्वेश्चन है, 2020 या 2021 में क्वेश्चन आ चुका है। यूपीएससी में बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा क्वेश्चन हाल का क्वेश्चन भी आ जाता है। शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, जिसे कहते हैं म्यूटलिज्म कहते हैं। यूपीएससी क्वेश्चन में आ चुका है, ठीक है, 2019 में। लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर पारिस्थितिकी अनुक्रम को प्रारंभ में सक्षम है, किसका सहचार सहजीवी है? तो शैवाल और कवक का है भाई, 2014 में आ चुका है। लास्ट पेज है। नॉस्कापिन किससे प्राप्त होता है? नॉस्कापिन यानी पोस्ता, उसी से अफीम होता है ना, नॉस्कापिन को अफीम कहते हैं, ठीक है। हालांकि नॉस्कापिन जो है चिकित्सा दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है, लेकिन पोस्ता से अफीम मिलता ही, आप जान लीजिए। हेरोइन प्राप्त किया जाता है अफीम पोस्ता से। पोस्ता देखे हो ना, छोटा पोस्ता जो होता है, उससे सब्जी वगैरह बनता है, बंगाली घर में सब्जी बनाया जाता है, तो पोस्ता होता है, उसी से प्राप्त किया जाता है। अच्छा, मुझे पता नहीं चलता है कि उसी से प्राप्त, जो मैंने कहा ना कि सब्जी बनता है जो पोस्ता से, उसी से अफीम बनता है क्या? अगर उससे अफीम बनेगा तो हमें वो तो महंगा होगा ना पोस्ता, मुझे पता नहीं चलता कभी इसके बारे में। खैर, मॉर्फिन किससे प्राप्त होता है? मॉर्फिन जो है फल से प्राप्त होता है। मॉर्फिन जो होता है ये दर्द निवारक औषधि भी होता है। अफीम प्राप्त किया जाता है बिना पके फल से। अफीम पोस्ता पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? अधपके फल से। अधपका जो फल होता है उससे प्राप्त किया जाता है। अफीम का मुख्य अवयव क्या है? मॉर्फिन है। अफीम का वानस्पतिक नाम क्या है? बताइए। अफीम का वानस्पतिक नाम जो होता है ना, ये सोमनीफेरम होता है। पेपेवर हो सकता है, बट ये सोमनीफेरम होता है, ठीक ना, क्योंकि ये क्वेश्चन एक बार आ चुका है, बीपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है ये क्वेश्चन, इसलिए मुझे याद है 2019 या 2018 में क्वेश्चन आया हुआ था एक बार। अफीम का वानस्पतिक नाम सोमनीफेरम ऐसा कुछ होगा शायद, है ना। तो हाँ, तो ये लास्ट क्वेश्चन हो गया। अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा प्लीज़, ठीक है, कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू।